हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो, सावधान। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो अझायाण, नमो लोई सवसाहूण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। अपनी जो चर्चा है वो द्रव्य गुण पर्याय इस विषय पर चल रही थी। द्रव्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और गुणों का स्वरूप देख रहे थे, जिसमें दो प्रकार के गुण देखे थे हमने, एक सामान्य गुण और दूसरा विशेष गुण। जो सब द्रव्यों में पाया जाए वो कौन सा गुण है? सामान्य गुण। और जो सब में न पाया जाकर किसी विशिष्ट पदार्थों में पाया जाता है वो कौन सा है? वो विशेष गुण है। सामान्य गुणों में हमने 6 प्रकार के मुख्य रूप से गुण देखे थे। पहला कौन सा है? दूसरा वस्तुत्व, तीसरा द्रव्यत्व, चौथा प्रमेयत्व, है ना। ये 4 के ऊपर थोड़ी थोड़ी हमने बात करी थी। अस्तित्व मतलब क्या होता है? पदार्थ का नाश नहीं होता। वस्तुत्व मतलब क्या होता है, आप बताइए। जानना। किसको जानना? वस्तु को जानना। बोलिए, वस्तुत्व गुण। शक्ति के कारण वस्तु कोई प्रयोजन भूत आधार जो क्रिया होती है उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। ठीक है, वस्तुत्व गुण अर्थ क्रियाकारी गुण है इसका, जिसमें कि हर एक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है, अपना कार्य कर रही है। हाँ, किसी बाहरी वस्तु का कोई उस पर इफेक्ट नहीं है। हाँ, ठीक है ना। अर्थ क्रिया कारित्व जो है वो पाया जाता है। अर्थ क्रिया कारित्व मतलब, अर्थ क्रिया कारित्व मतलब प्रयोजनभूत क्रिया। हर एक का प्रयोजन है। तो जितनी भी वस्तु है, वस्तुत्व मतलब ये एक वस्तुत्व गुण से सहित है। क्यों? क्योंकि इसका एक कोई काम है, एक एक सबसे इंपॉर्टेंट कोई काम है, उसके कारण वो वस्तु कही जा रही है। जैसे पंखा कहते से हमारे दिमाग में क्या चीज दिमाग में आती है? हवा। एसी कहते क्या दिमाग में आता है? ठंडक। चश्मा कहते क्या दिमाग में आता है? सही देखना। बात समझ में आ रही ना? तो ये है उसका प्रयोजनभूत कार्य। और ऐसा प्रयोजनभूत कार्य जो कराए वो कौन सा गुण है? ऐसा प्रयोजनभूत कार्य कराने वाला कौन सा गुण है? प्रयोजनभूत कार्य करवाने वाला कौन सा गुण है? कौन सा गुण प्रयोजनभूत कार्य कराता है? वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण क्या है? जिसके कारण अर्थ क्रिया कारित्व हो रहा है, प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है। तो प्रयोजनभूत क्रिया को करवाने वाला कौन है? वो वस्तुत्व गुण है। ठीक है ना। गुण तो अनंत है, परंतु जो उसका प्रयोजनभूत कार्य कराए, जीव का प्रयोजनभूत कार्य क्या है? जानना। तो निरंतर जानना, जानना तो है ज्ञान गुण का काम, पर इस जानने 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 को जो करा रहा है, निरंतर प्रयोजनभूत कार्य जो हो रहा है वो वस्तुत्व गुण।
उसके कारण उस वस्तु का नाम वस्तु रखा गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो अस्तित्व, वस्तुत्व। तीसरा कौन सा है? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व में क्या चीज है? हाँ, जानना नहीं, जानने में नहीं। हाँ, जो हर क्षण जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, परिवर्तन में नॉर्मली ऐसे कौन कारण है, कौन सा द्रव्य है जो कारण बनता है? काल द्रव्य कारण बनता है। परंतु द्रव्य के, ये तो कारण निमित्त रूप में कारण है काल द्रव्य। जो एक्चुअल है, जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है, वो कौन सा गुण है? जिसके कारण परिवर्तित हो रही है वस्तु, निरंतर बदल रही है, वो द्रव्यत्व गुण है। तो अंदर जो गुण है वो है द्रव्यत्व गुण, और बाहर में क्या, कौन सा कहा जाएगा? वो काल द्रव्य कहा जाएगा। ठीक है। अब जो चौथा गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, कौन सा गुण है? प्रमेयत्व गुण। अच्छा, इसमें एक और चीज, द्रव्यत्व गुण के कारण कोई वस्तु हमेशा एक जैसी रहती है क्या? नहीं रहती, हमेशा बदलने वाली है। इसलिए हमें जो चीज बदलने वाली है उस पर ना तो विश्वास करना और ना ही समर्पण करना। जो एक सी रहे उस पर तो विश्वास भी करेंगे, समर्पण भी करेंगे, और जो बदल जाएगी उस पर काय का विश्वास, काय का समर्पण। और हाँ, और जिस पर विश्वास कर रहे हो वो यदि बदल जाए तो क्या होगा? हाँ, विश्वासघात हो जाएगा, आप दुखी होगे, बात समझ में आई ना? इसीलिए ये चीज समझना कि प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है, जिसके कारण उसकी अवस्थाएं निरंतर बदल रही है। तो अवस्थाओं पर विश्वास नहीं करना, जो अवस्थाओं में भी जो चीज कायम है वो कौन है? वो है ध्रुव द्रव्य, उसका विश्वास करना। ठीक है। अब चौथा गुण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रमेयत्व गुण। कौन सा गुण है? कौन सा गुण है भाई साहब? कौन सा गुण? प्रमेयत्व। कौन सा गुण है? प्रमेयत्व। ठीक है। अब प्रमेयत्व गुण क्या है? प्रमेयत्व गुण मतलब जिस शक्ति के कारण, ये तो कॉमन शब्द हो गया, सब परिभाषाओं में कॉमन है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य जो है किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। ये वस्तु है, ये वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बन रही है, इसका मतलब किसमें प्रमेयत्व गुण है? इस वस्तु में प्रमेयत्व गुण होगा। यदि इसमें प्रमेयत्व गुण नहीं है तो ये हमारे ज्ञान में नहीं आ सकती है। और हमारे अंदर प्रमेयत्व गुण है कि नहीं है? संसार की सभी चीजों में प्रमेयत्व, छह सामान्य गुण है, सभी में होंगे ही। चाहे हमारा शरीर है, चाहे ये है, टेबल है, ये तो हमें नॉर्मल दिखाई देता है ना। आप में प्रमेयत्व गुण है तभी तो आप हमें जानने में आ रहे हो, और मुझ में प्रमेयत्व गुण है तब आपको हम जानने में आ रहे हैं। हाँ, सबको जानने में आ रहा है। वास्तव में प्रमेयत्व गुण, अब एक एक जर्रा जर्रा जो है वो केवल ज्ञान में झलक रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बात समझे? पर कब? यदि वस्तु में प्रमेयत्व गुण हो तब, यदि नहीं होगा तो फिर जानने में नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत? संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें प्रमेयत्व गुण ना हो। हाँ, ठीक है ना। हवा में प्रमेयत्व गुण है कि नहीं है? और तरंगों में? हम ना जान सके लेकिन इक्विपमेंट से तो जानते ही हैं। हाँ, बात समझ में? हम हमारे ज्ञान में नहीं आए कदाचित, पर ऐसा नहीं है कि वो किसी के ज्ञान में नहीं आ रहे, केवल ज्ञान में तो आ ही रहा है। और केवल ज्ञान में क्या, मोबाइल का आप यहाँ नेटवर्क चेक करते हो साइड में,
कि 4-5 डंडे हैं कि नहीं है, इसका मतलब नेटवर्क है, तभी तो आ रहे हैं। तो किसी ना किसी के तो वो ज्ञान में आ रहा है ना कहीं तो पकड़ में आ रहा है। तो वो प्रमेय तो गुण है जिसके कारण वो पकड़ में आता है, जिसके कारण वो ज्ञान का विषय बनता है। अब क्या चीज ज्ञान का विषय बनेगी ये भी पहले से निर्धारित रहता है। जैसे जो ज्ञान में आएगा उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, वहां तो प्रमेय तो गुण है ही है, ठीक है ना। अब एक होता है ज्ञान गुण, ज्ञान गुण में किस समय में क्या जानने में आएगा ये भी पहले से निर्धारित है, और जो जानने में आएगा उसमें प्रमेय गुण होगा, इसलिए वो जानने में आएगा, पर उसके कारण जानने में आ रहा है ऐसा नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? देखो फिर से, आप में प्रमेय गुण है इसलिए आप जानने में आ रहे हो, पर मैंने आपको जाना है, हाँ आपने भी परमिट गुण है तभी जाना। नहीं नहीं नहीं, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। आपके अंदर प्रमेय गुण था तो आप जानने में आए, पर आप जो जानने में आ रहे हो वो आपके कारण जानने में आ रहे हो कि मेरी ज्ञान में ऐसी योग्यता थी इसलिए जानने में आ रहे हो। ज्ञान में ऐसी योग्यता थी। कुछ बात समझ में आ रही है? छद्मवेश में तो ऐसी योग्यता होती ही नहीं, सबको जानने केवल ज्ञान में योग्यता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यदि ये थोड़ा हम प्रैक्टिकल वे में ले जाके इसको समझेंगे ना और समझ में आ गया आपको, बहुत सारी टेंशन हमारी फ्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर से प्रमेय गुण की परिभाषा क्या है? शक्ति के कारण जानना, वस्तु स्थिति के संज्ञान में आती है। कोई जानने का विषय बनता है। जिस शक्ति के कारण वस्तु जो है वो ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञान का विषय बनती है, ठीक है ना। तो इससे हमें ऐसा लग रहा है कि वस्तु होगी तो ज्ञान होगा, सही बात है भाई। ऐसी यदि नहीं है तो ऐसी का ज्ञान कैसे हो सकता है? मैं वही तो कह रहा हूं कि प्रमेय गुण की परिभाषा में तो अपन ने पढ़ा कि इसमें प्रमेय गुण था इसलिए हमारे ज्ञान में आई, सही बात है। क्योंकि जिस शक्ति के कारण वस्तु जो है या फिर द्रव्य जो है वो हमारे ज्ञान का विषय बने, तो कब बनेगा, इसमें प्रमेय गुण होगा, तभी तो हम जान पाएंगे उसको। तो इससे तो डायरेक्ट ये इमेज क्लियर हो रही है कि इसमें प्रमेय गुण था इसलिए ये चीज जानने में आई, मतलब इसके कारण ज्ञान हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें प्रमेय गुण है, इसलिए निमित्त रूप से ये चीज कह रहे हैं कि ये इसको हम जान रहे हैं, पर एक्चुअल में इसके कारण ज्ञान हो रहा है क्या, कि हमने माइक को जाना इसलिए माइक का ज्ञान हुआ। हमारी अपनी शक्ति है जो हमारी अपनी योग्यता से जाना। भाई साहब आपका क्या कहना है बताइए, मतलब वस्तु सामने होगी तो उसके कारण ज्ञान होता है क्या? हाँ आप क्या मानते हो वैसे? वस्तु होगी तब ज्ञान होगा। सोचते हैं कि वस्तु है तो ठीक है, लेकिन जब तक सामने वाले में भी वो योग्यता ना हो उसको जान पाए तब तक वो नहीं जान पाए। आपका भाई साहब, वस्तु होगी तो ज्ञान होगा कि ज्ञान होगा और वस्तु नहीं भी है तो भी ज्ञान हो जाएगा? जैसे मोबाइल है, मोबाइल सामने रखा है, कोई भी चीज हो सकती है। जिसमें ज्ञान नहीं उसका ज्ञान नहीं होगा, तो उसको तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा कि उसमें ज्ञान नहीं है। पर जैसे मैं हूं, तो अब मेरे सामने मोबाइल था तभी तो मुझे मोबाइल का ज्ञान हुआ है, तो वस्तु सामने होगी तभी तो ज्ञान होगा, सही बात है ये। वो योग्यता जिसके कारण ज्ञान होता है, वो योग्यता जिसके कारण ये पता लगे कि ये मोबाइल है, तो वो योग्यता तो अपने में है ना, सामने वाले नहीं वो तो बात बराबर है, हमारे अंदर ज्ञान था, सामने वस्तु थी। अब ज्ञान का काम होता है जैसा है उसको जानना,
तो हमने इसको जान लिया, तो इसके कारण ज्ञान हुआ है, ऐसा है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। मतलब ये नहीं भी है तो भी हम इसको जान लेंगे। हमारी जितनी योग्यता होगी उतना हम जानेंगे। जैसे मोबाइल के फीचर से हमें कम आते हैं, बच्चों को वो भी ज़्यादा आते हैं, तो हमारे में योग्यता कम है तो उसको कम जानते हैं हम। वस्तु में तो पूरी योग्यता है जानने की, परिणतिक गुण है, लेकिन हमारी देखो योग्यता अभी कम अभी थोड़ा और प्रैक्टिकल इसको ले जाओ। है। जैसे सामने वाले ने कोई आपसे अपशब्द कहे, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, तो जो अपशब्द कहे हैं वो आपने सुने कि नहीं सुने? सुने हैं। अब वो अपशब्द किसने दिए हैं? इच्छा ग्रहण करने की होगी तो इच्छा लेगी। अभी वो चीज़ अभी साइड में छोड़ दो। अभी ये देखना कि जो ज्ञान होता है वो परद्रव्य से होता है कि नहीं होता। बहुत ध्यान से समझना इसको। देखो परद्रव्य मतलब क्या हो गया? परद्रव्य मतलब बाहर जो कुछ भी है वो सब। जैसे आप मेरे लिए परद्रव्य हो, ठीक है ना। आंख से देखने में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सब क्या हो जाएंगी? वो सब परद्रव्य हो जाएंगी। कान से सुनने में जो कुछ आ रहा है, शब्द, जो भी शब्द सुनने में आ रहा है वो सब क्या हो गया? वो भी पुद्गल हो गए, ठीक है ना, परद्रव्य हो गए। परद्रव्य मतलब दूसरे द्रव्य, ठीक है ना, और स्वद्रव्य मतलब अपना द्रव्य। नाक से सूंघने में जो कुछ आ रहा है वो क्या हो जाएगा? वो भी अलग चीज हो जाएगी। जो जिह्वा से चखने में आ रहा है वो कैसा हो गया? वो भी पुद्गल हो गया, परद्रव्य हो गया। और जो टच करने में आ रहा है, चाहे इसको टच कर पाओ, इसको टच कर पाओ, ये टच फीलिंग आ रही है ना, सबसे हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये सब गर्म पानी को छूते हैं तो गर्म लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? अब यहाँ पर बहुत गंभीरता से विचार करना, पर से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? वस्तु सामने है इसलिए ज्ञान होता है कि नहीं होता है? ज्ञान तो अपने अंदर है। तो मुझे बताओ, यदि गर्म पानी को छुएंगे तो गर्म लगेगा कि ठंडा लगेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्म पानी से गर्म पने का ज्ञान होता है। तो सिंगल हमारे यहाँ से है। वस्तु है तभी तो ज्ञान हो रहा है। यदि वस्तु नहीं होती तो कैसे ज्ञान हो जाता? सही बात है क्यों भाई साहब? यदि गर्म पानी है तो गर्म ही लगेगा ना, ठंडा कैसे लगेगा? वो जो सामने वाले ने कोई भी अपशब्द कहे या फिर कुछ भी कहा है, उसने मान लो तारीफ कर दी, तो हमें तुरंत क्या लगता है कि साहब बहुत बढ़िया है। क्यों? तारीफ करिए। तो आपने सुना है तभी तो आप कह रहे हो कि साहब बहुत बढ़िया है। अभी अभी वहीं पर आ रहे हैं अपन, वहीं आ रहे हैं। तो ये बात सही है कि नहीं है कि वस्तु के कारण ज्ञान होता है? बताइए। जैसा कि वस्तु में तो वस्तु को करने के लिए जो बता दी गई नहीं है। द्रव्य में ऐसा गुण है कि वो परिणतिक गुण है, तो वही है, जानने का विषय तो बन ही रहा है। देखो हमारी में ऐसी शक्ति है ना कि तो ये जानने का विषय बन रहा है। देखो अब समझना थोड़ा और विस्तार से। ये वस्तु के कारण ज्ञान होता हो ऐसा नहीं है, बात समझ में आई ना। वस्तु के कारण ज्ञान क्यों नहीं होता? जैसे ही भाई साहब ने कहा कि यदि वो और कुछ बोलता, वो बंगाली भाषा में कुछ बोले तो हमें क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब शब्द से ज्ञान नहीं होता। बात है, शब्द से ज्ञान नहीं होता। आपके ज्ञान में जो योग्यता है उससे ज्ञान होता है। यदि पदार्थ और प्रकाश, दो शब्द कौन कौन से बोले मैंने? पदार्थ और प्रकाश। पदार्थ मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु। और प्रकाश मतलब क्या होता है? रोशनी, उजाला। ये दोनों ही चीजें हमारे ज्ञान में कारण नहीं है। इन दोनों के कारण ज्ञान नहीं होता है। यदि कोई पदार्थ नहीं भी हो और अंधेरा हो तब भी ज्ञान होता है कि नहीं होता है?
तब भी ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब क्योंकि नियम जो होते हैं ना, यूनिवर्सल फैक्ट जो होता है वो ऐसा होता है कि 100% लागू पड़ता है, 100%। ऐसा नहीं होगा कि कुछ में तो रहे कुछ में नहीं रहे। अपन ने पहले बात भी करी थी इस चीज के लिए, लक्षणाभास के बारे में देखा था, ध्यान है आपको? लक्षणाभास की चर्चा करी थी अपन ने बीच ऊपर। हाँ ठीक है ना, 3 प्रकार के लक्षणाभास की चर्चा अपन ने करी थी। लक्षणाभास मतलब जो लक्षण जैसा दिखाई देता है पर एक्चुअल में लक्षण जो नहीं है। समझ में तो आता है कि हाँ यार देखा तो जा रहा है, देखा तो जा रहा है, पर एक्चुअल में वो लक्षण नहीं है। वो क्या कहलाता है? लक्षणाभास। 3 प्रकार के देखे थे, याद है आपको? नहीं है? ये ऐसी चीज है जो आपके हर समय काम में आएगी, आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो, हर जगह। देखो मैं बता देता हूँ, उस समय अपने पास बोर्ड वगैरह नहीं था। जानना देखना भूतकाल का लक्षण है, स्पर्श लक्षण। देखो लक्षण पता है क्या होता है? लक्षण मतलब ये आपका लक्ष्य है। क्या है ये लक्ष्य? मतलब जानते हो लक्ष्य मतलब? जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है। तो ये जो है ये आपका टारगेट है, ये आपको प्राप्त करना है। अब इस जो चीज आपको प्राप्त करनी है, जो इसके अंदर 100% पाया जाए, हंड्रेड परसेंट जो चीज इसमें रहे वो तो है लक्षण। ठीक है ना? जिस चिन्ह के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, वो चिन्ह कैसा होना चाहिए? वो इसमें 100% पाया जाना चाहिए। ठीक है? अब यदि 100 - 1 बराबर 99% पाया जा रहा है, इसका मतलब यदि आपका लक्षण जो है, यदि आपका पहचान का चिन्ह जो है वो 99% तो पाया जा रहा है, 1% अकेला नहीं है, या फिर समझ लो 0.1 अकेला नहीं है, बाकी 99.99% है, तो बताओ वो सही लक्षण है कि नहीं है? वो लक्षण नहीं है, वो आपको दिखाई तो दे रहा है कि 99.99% पाया जा रहा है, पर 0.1 तो नहीं है ना। इसलिए वो क्या है? अव्याप्ति। अव्याप्ति मतलब ये बताता हूं इसके बारे में। हाँ नहीं बताया था? आपने सिर्फ बोला था कि मैं अगली क्लास में ये बताऊंगी। अच्छा, अव्याप्ति मतलब जो जो सब में नहीं पाया अब इसमें तो पूरा पाया जा रहा है, पर ये जो भाग है, ये वाला भाग, इस भाग में नहीं पाया जा रहा है। ठीक है ना? तो आपके पूरे लक्ष्य में कहाँ पाया गया? इतना तो रह गया ना, और ये जो रह गया ये क्या कहलाता है? अव्याप्ति। व्याप्त मतलब पूरी तरीके से फैल जाना, और जो पूरी तरीके से नहीं फैल पाए, मतलब नहीं, और पूरी तरीके से जो व्याप्त नहीं हो पाए, पूरी तरीके से जो नहीं फैल पाए, वो क्या है? अव्याप्ति। और ये क्या है? ये है लक्षणाभास, पहले नंबर का। बात समझ में आ रही है? दूसरा, अब ये रेशो जो हो सकता है वो 1 से लेकर 99 तक हो सकता है। ठीक है ना? ये इतने में भी पाया जा सकता है, आधे में भी पाया जा सकता है, 50-50 में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये होगा कि पूरे में नहीं पाया जाएगा, कम में रहेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है लक्ष्य में तो 100% पाया जाता है, प्लस 1% या फिर इससे कई गुना ज्यादा परसेंट किसी दूसरे द्रव्य में ही पाया जाए। तो 101% यदि 101% मतलब 100 तो अपने में है ही है,
पर साथ में किसी दूसरे नहीं पाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अतिव्याप्ति। क्या कहलाएगा? अतिव्याप्ति मतलब उसने अति कर दी है, अपने में तो है ही है, साथ में दूसरे में भी चला गया, ये क्या है? अतिव्याप्ति। जंगल के जंगल चल जाते हैं तो अब जैसे ये है आपका लक्ष्य, ठीक है ना, अब इस लक्ष्य में तो वो पाया ही जा रहा है, पर साथ में ये आपका था अलक्ष्य। अलक्ष्य मतलब जो आपको नहीं चाहिए था, ठीक है ना, तो इस अलक्ष्य के अंदर इस रेशो में तो ये चला गया ना, यहां पे तो था ही था, तो ये तो आपके 100 में पाया जा रहा था, पर ये जो एरिया था इस एरिया में भी वो चला गया, और ये एरिया केवल इसका नहीं था, यदि इसका होता तो वो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसके साथ में ये इसमें भी चला गया, इसलिए क्या हो गया? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति मतलब वो एक्स्ट्रा बाहर निकल गया, ठीक है। और तीसरा है जो पाया ही नहीं जाता अपने लक्ष्य में, 0% जो रहता है, वो कौन सा है? असंभव। असंभव मतलब ये जो आपका लक्ष्य है इसमें बिल्कुल जो नहीं रहे। बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसमें, जैसे आपको मान लो गाय ढूंढनी है, ठीक है। अब गाय ढूंढनी है तो गाय कौन कौन से कलर की होती है ना? अब गाय जो है, यदि आपको मान लो बच्चे को गाय बतानी है गाय कैसी होती है, तो आप कैसे बताओगे? तो यदि आप कहोगे कि भैया गाय जो होती है वो लाल रंग की होती है, तो ये क्या हो गया? वो बच्चा जो है वो सही गाय को पकड़ के नहीं ला पाएगा। क्यों? अब वो जो गाय पकड़ के लाएगा, जितनी विश्व में जितनी लाल गाय होंगी वो तो पकड़ के ले आएगा। तो गाय, मान लो आपको गाय चाहिए थी, तो गाय तो आपका पूरा लक्ष्य है, पर वो पकड़ कितनी लाया? केवल जितनी लाल थी वो। अब जितनी सफेद थी, जितनी काली थी, जितनी चितकबरी थी, वो पकड़ के लाएगा क्या? इसका मतलब वो तो नहीं ला पाया ना, वो छूट गई, और लाल गाय जो भी थी वो पकड़ के ले आया। तो ये तो आधी चीज ही पकड़ के ला पाया, आधी भी क्या, आधी से भी कम, क्योंकि बाकी सब तो छूट गया। तो ये जो छूट गया है और पूरा कवरअप नहीं हो पाया, ये क्या है? अव्याप्ति। ठीक है। ऐसे ही हमने समझाने के लिए कहा कि भैया गाय जो होती है वो कैसी होती है कि सींगों वाली गाय होती है, जिसकी सींग होती है वो गाय होती है। तो ये सब बढ़िया बताया, क्योंकि जितनी भी गाय होती है उन सबके सींग होते हैं। तो ये कैसा है? हमारे पूरे लक्ष्य में पाया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी गाय थी सबके सींग थे। पर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि बेल जो होता है उसके भी सींग होते हैं। तो ये जो हमें बेल, ये था बेल, ये हमें नहीं चाहिए था। अब आपने जो लक्षण बनाया वो बेल को ही पकड़ के ले आया। बात समझ में आ रही है? याक, उसके भी सींग होते हैं, ठीक है, और किस किस के सींग होते हैं वो सब पकड़ में आ गए। हमें क्या चाहिए थी? तो के लिए गाय चाहिए थी। पहले में क्या हुआ था कि आधी गाय पकड़ में आई थी, केवल लाल गाय पकड़ में आई। यदि आपने लाल लक्षण बनाया तो सफेद, चितकबरी और काली जो भी थी वो सब छूट गई। और इसमें सारी गाय तो पकड़ में आ गई, पर गाय के साथ साथ में और क्या क्या पकड़ में आ गए? वो बेल, बकरी जो भी थे सब, वो सब पकड़ में आ गए। क्यों? उनकी भी सींग थे। हाँ, अब कई गाय के सींग नहीं होते तो वह अव्याप्ति में चली जाएगी। क्या आपने सींग वाला बनाया और वो जो छोटी छोटी गाय होती है उनके सींग ही नहीं थे, तो वो पकड़ में ही नहीं आएंगे, तो वो क्या गाय नहीं है? फिर गाय तो वो भी है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये दोष हैं। ये दोष होने के कारण आप अपने लक्ष्य तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाओगे। और तीसरा क्या है? असंभव। अब हमने लक्षण बना दिए भाई साहब, वो जो गाय होती है ना वो तो उड़ती है। अब ये क्या हुआ? अब ये असंभव है, क्योंकि जगत में ऐसी कोई गाय आपको दिखाई नहीं दी कि जो उड़ती है, तो आप उस गाय को पकड़ ही नहीं पाओगे। क्यों? उड़ते तो क्या है? कौवे उड़ते हैं, बगुले उड़ते हैं, जो भी पक्षी उड़ते हैं,
बात समझ में आई ना? तो आपने लक्षण ही उसका गलत बनाया है, जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जा रहा। तो एक भी यदि मैं ऐसा लक्षण बनाऊं कि जो उड़ती है वो गाय है, ऐसा यदि मैं लक्षण बनाया, तो आप एक भी गाय पकड़ के ला पाओगे? इसका मतलब वो असंभव है। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के ये तीन चीजें जब तक आपके लक्ष्य के अंदर रहेंगी तब तक क्या होगा, आपको सही लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि आपको सही लक्ष्य प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको लक्षण को समझना पड़ेगा कि जो आपके लक्ष्य में 100% पाया जाए और बाहर नहीं पाया जाए, क्योंकि पाया तो ये भी जा रहा था, पर दिक्कत क्या हो रही थी, ये बाहर भी जा रहा था। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे आप कई सारी चीजें अपने जीवन पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? तो गाय का लक्षण क्या बनाया था फिर अपन ने? गाय कैसी होती है? जिसके झालर पाई जाती है। अब इस झालर का कोई मतलब नहीं है, परंतु पूरे विश्व में यदि आप गाय को लक्षण के रूप में देखोगे तो उसका लक्षण क्या है, क्या कैसे उसकी पहचान करें, तो केवल जिसके झालर होती है वो गाय कहलाती है, क्योंकि ये केवल गाय के अंदर पाई जाती है और किसी में नहीं पाया जाता। बात समझ में आ रही है? किसी भी हाथी, घोड़े, बकरी, ऊंट, भैंस, किसी में भी ये झालर नहीं पाई जाएगी। ये केवल और केवल आपको कहाँ देखने मिलेगी? ये केवल गाय में देखने मिलेगी। बात समझ में आई ना? तो इस प्रकार ये लक्षण हमें समझ में आता है कि लक्षण मतलब कैसा, और इस चीज से ही हमें हर चीज का अनुमान लगाना चाहिए। अब मान लो पैसों में सुख है कि नहीं है, इस बात को आपको सिद्ध करना है। तो पैसा क्या होगा आपका? पैसा और सुख, ठीक है ना? सुख आपका तो जीव में है, पैसा में थोड़ी है। नहीं, अभी हम मान लो, अभी हमें ये चीज सिद्ध करनी है। ये चीज सिद्ध करने के लिए होती है, ये कसौटियां हैं, ठीक है ना? हमें सिद्ध करना है कि पैसे में सुख होता है, ठीक है? पैसे में सुख है तो सुख तो हो गया आपका लक्ष्य, ठीक है ना? और पैसा जो है वो आप देख रहे हो कि इसमें सुख है कि नहीं है, ठीक है? अब मुझे गणित करके बताओ इसमें कौन सा दोष आएगा? पैसे में सुख है। इसमें तो असंभव वाली बात है, असंभव असंभव है। सबसे बड़ा दोष आ गया। असंभव दोष मतलब सबसे बड़ा दोष। क्यों? क्योंकि जहां पे जो चीज है ही नहीं हम वहां पर देख रहे हैं, तो आपको भी मिलेगी? कभी मिलेगी ही नहीं। अव्याप्ति अतिव्याप्ति में तो कदाचित थोड़ा बहुत इधर उधर का मिल भी जाए, आधा अधूरा। असंभव में तो वो चीज होती ही नहीं है। तो पैसों में सुख हो सकता है कि नहीं? हो ही नहीं सकता। अच्छा, अव्याप्ति अतिव्याप्ति घट सकते हैं कि नहीं घट सकते? पैसों में सुख अव्याप्ति अतिव्याप्ति, बताओ भाई साहब। इनमें की नहीं होगा, इनमें की नहीं होगा। नहीं तो कैसे सिद्ध करो, कोशिश करो। अव्याप्ति कैसे घटित होगी पैसों के ऊपर? पैसों में सुख है। जैसे भी हमने डॉक्टर के गए, ठीक हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, अब एक्टिव हुआ है। अग्नि के पर तो इसको कर सकती हूँ। हाँ, अग्नि के पर तो कर सकती हूँ। जैसे अग्नि, लकड़ी अग्नि को जलाती है, लेकिन वो अगर कुछ ऐसी चीज आ जाए जिसमें जलने की योग्यता है उसको नहीं जला पाएगी, तो ये है व्यापक हो जाएगी, हाँ। चीज रह जाएगी। ठीक है ना? वो उदाहरण तो आपका ठीक है कि अग्नि सबको जलाती है। अब यदि अग्नि जलाती है तो अभ्रक को भी जला दे, इसमें जलने की योग्यता उसको भी है। ठीक है ना? जो फायर प्रूफ चीजें उनको कैसे जलाती है? तो इसका मतलब ये जो चीज आपने बात कही है कि अग्नि सबको जलाती है, बात झूठी है। क्यों? अव्याप्ति दोष आ गया उसमें। ऐसे ही पैसों में सुख है, इसमें अव्याप्ति कैसे आएगा? असंभव तो है ही है, अव्याप्ति है कि नहीं है? सोचो।
भाई साहब, अव्याप्ति कैसे आएगा? क्या कर सकते हैं? ऐसा सुख कैसे मिला? फायर प्रूफ लकड़ी है उसमें रहते कभी कभी सुख तो आएगा ही ना वैसे कभी कभी सुख आएगा। जो चीज़ है जहाँ पे है ही नहीं उसमें कहाँ से सुख मिलेगा? ऐसा नहीं, है ये कि तो जो असंभव पैसा हो गया। है, जिसको हम रख रहे हैं वो उसमें ऐसा कुछ वो सुख तो है ही नहीं, तो खाली पैसा ही तो है वो। तो अगर सुख होता तब तो सुख उसमें से निकल के आता, जब उसमें है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? तो उसमें जो अव्याप्ति वाली चीज़ है 100% वही भरी है, खाली पैसा सुख है ही नहीं, तो उसमें लक्ष्य ही गलत है हमारा। नहीं, वो तो बात ठीक हो गई, वो तो असंभव दोष आ गया कि उसमें 100% पाए नहीं है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि वो असंभव दोष हो गया, तो वो तो बराबर है। अव्याप्ति अतिव्याप्ति जिसमें घटित करना चाहे तो कैसे होगी? वो तो बात बराबर है। अग्नि से अतिव्याप्ति भी आ जाती है कि अग्नि अपने क्षेत्र को तो जलाती है, अग्नि की जब प्रचंड हो जाती है तो वो पास वाले खेत को भी जला देती है। हाँ, तो जलने की बिल्कुल। अतिव्याप्ति हो गई, सब कुछ जलाती चली जाती है। पैसों में कैसे घटित करेंगे इसको कि पैसों में सुख है कि पैसे नहीं वाले है? सुख वाले नजर आते हैं, अगर वो सुख हो वो भी दुखी नजर आता है। हाँ, बात समझ में आई ना? यदि पैसों में सुख है तो जिन जिन के पास में पैसा है वो सभी सुखी होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जिनके पास बहुत पैसा है वो भी कदाचित दुखी दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि हमने जो लक्ष्य बनाया कि जितने पैसे वाले हैं वो सब सुखी, तो ये आपका जो लक्षण है ये हर पैसे वाले व्यक्ति के साथ में घटित नहीं होता है, क्योंकि जितने पैसे वाले हैं वो समय में दुखी दिखाई देते हैं, एक भी सुखी दिखाई नहीं देता। और आप बता दो कोई सुखी दिखाई देता हो? बात समझ में आ रहे हैं? जितने पैसे वाले हैं वो सब दुखी हैं, जबकि होना क्या चाहिए? आपने लक्षण क्या बनना है कि जो पैसे वाले हैं वो सुखी, पर दिखाई तो देता है उल्टा। इसका मतलब आपका जो लक्षण है वो सब में नहीं पाया गया। कदाचित इक्के दुक्के जो पैसे वाले उनमें सुख दिखाई देता है हमें, पर बाकी तो दुखी दिखाई देते हैं। तो ये अव्याप्ति का केस हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको अतिव्याप्ति केस में यदि लगाए तो मुकेश अंबानी अपने एरिया को ले रहा है और बढ़ता जा रहा है तो अतिव्याप्ति होगी ना, उसका क्षेत्र उसका बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और अतिव्याप्ति में वो चीज दूसरी चीज में पाई जाएगी। अभी आपका लक्ष्य क्या है? पैसा, ठीक है ना, और उसमें आपने देखा कि सुख होता है। ठीक है, तो क्या अकेले पैसों में सुख होता है? आप रसगुल्ला खाओगे तो मजा नहीं आएगा आपको। हाँ, ज़्यादा रसगुल्ला खा रहे हैं तो ज़्यादा ज्यादा की अलग बात है, घूमने फिरने में मजा नहीं आता है। अतिव्याप्ति हो जाए। एक बार तो अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन वो 3-4 खाने के बाद में कोई पांचवा दे दे। नहीं, देखो, अभी समझने की कोशिश करना। देखो, दो चीजें हैं। पहली, आपने जो ये चीज मानी थी कि पैसों में सुख है, तो ये पैसा एक अलग लक्ष्य था। अब दूसरा, घूमना फिरना, ये रसगुल्ला अलग लक्ष्य है। अब ये यहाँ तो पाया जा रहा था कि यहाँ सुख होता है, पैसों में सुख होता है, यहाँ तो चलो हमने मान लिया यहाँ सुख है, पर ये चीज़ यहाँ पर भी तो पाई जा रही है कि रसगुल्ले में सुख है, या फिर बढ़िया सा घर बना लिया उसमें सुख है, या फिर घूमने फिरने में सुख है, 10 करोड़ की गाड़ी खरीद ले तो उसमें सुख है, इस शरीर में सुख है, यहाँ पर भी तो पाया जा रहा है। अकेले यहाँ पर कहाँ रहा कि पैसों में सुख है? तो वो दूसरी चीजों में पाया जा रहा है ना, इसलिए क्या हो गया? अतिव्याप्ति। और जिनके पास पैसे हैं उनमें पूरे में नहीं पाया जाता है, इसलिए अव्याप्ति। और असंभव, पैसों में है ही नहीं, ये असंभव। तो ऐसे आप कई सारे उदाहरणों पर घटित कर सकते हैं और ये चीज देख सकते हो कि ये बात सही है कि गलत है। यदि बात गलत है कि पैसों में सुख नहीं है, तो क्यों अपना माथा मारते हैं? आवश्यकता की पूर्ति करना एक अलग चीज है, पर उसके पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर देना ये कोई बुद्धिमान का काम नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में अतिव्याप्ति कैसे हो? अतिव्याप्ति ऐसे हो गई ना
पैसों में तो चलो हमने मान लिया कि सुख है, कदाचित कि पैसों में सुख है, पर सुख केवल क्या पैसों में ही है क्या? टारगेट है मेरे पास इतना पैसा है, ये इतना नहीं है। उसके बाद आप उनको अति व्यापक टारगेट से ज़्यादा उनको टारगेट ही चेंज कर देगा बात, वो तो दुश्मन है, हमारा पैसा तो हमारा ही है। नहीं, दूसरे में कैसे होगा? उनके पैसे तो देखो अति व्याप्ति में होगा ये कि लक्ष्य दूसरा होगा, लक्ष्य लक्ष्य चेंज हो जाएगा, वो दूसरे में भी पाया जाएगा। जैसे अभी अपन ने देखा था ना, गाय का लक्षण क्या बना है? सींग वाली गाय। पर वो जो सींग वाली गाय है वो सारी गायों में तो चलो पाया जा रहा था, तो हमने मान लिया चलो सारी गायों में है, पर वो साथ साथ में किस में चला गया? वो बैल के अंदर भी चला गया, वो भैंस के अंदर भी चला गया, वो याक के अंदर भी चला गया। तो वो तो अलक्ष्य थे ना, हमें नहीं चाहिए थे, वो वहां पे भी चला गया। ऐसे हमने ये माना कि पैसों में सुख है, तो पैसों में ही रहना चाहिए था ना, पैसे के अलावा और कहीं नहीं जाना चाहिए था, जबकि वो घूमने फिरने में भी चला गया, वो खाने पीने में भी चला गया। इसका मतलब वो एक जगह नहीं टिका ना। तो ये दो जगह तो पाया नहीं जाएगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है लक्षण में कि जो हर जगह पाई जाए। लक्षण वो कहलाता है जो पर्टिकुलर उसी द्रव्य में पाया जाए, उसी चीज में पाया जाए। जैसे जीव का ज्ञान गुण केवल जीव में ही पाया जाएगा, बाकी आप पुद्गल में कितने ही सोचो कि इसमें से निकल जाए, नहीं निकलेगा, हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? स्पर्श रस गंध वर्ण ये किसके हैं? ये पुद्गल के, तो इसमें ही पाया जाएगा। इस प्रकार की चीजें हैं कि जो चीज जिसमें पाई जाती है वो उसी में पाई जाएगी। आप दूसरे में घटित करने की कोशिश करोगे, नहीं होगी वो। तो फिर क्या है? फिर इसका मतलब हमारी जो मान्यता है वो झूठी है, हम गलत मान रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण जो है वो अज्ञान रूप है। अज्ञान रूप होने के कारण हमें पैसों में सुख दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में पैसों में सुख तो होता नहीं है। क्यों? अव्याप्ति भी है, अतिव्याप्ति भी है, असंभव दोष भी है, तीनों ही दोष आ गए। बात समझ में आ रही ना? तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। और फिर जब ये तीन चीज समझ में आती है, फिर दिमाग लगाना चाहिए कि वास्तव में इससे हमें सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पंखे से सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? पंखे से सुख मिलता है कि नहीं मिलता? अब इसमें असंभव दोष लगाओ तो पंखे में सुख है कि नहीं है? बताइए। पंखे में सुख ही नहीं है। क्यों? सुख तो आत्मा का गुण है। तो ये क्या चीज हो गई? ये तो असंभव हो गया। ठीक है। अव्याप्ति कैसे घटित होगी? पंखा चल रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है, जब बंद हो जाएगा तो वही हमारे दुख का कारण हो जाएगा। नहीं, वो चल ही रहा है वो। अब वो कहीं बंद नहीं होगा, तब तो दुख नहीं है। क्यों हो गया? लेकिन हमें वो सुहा नहीं रहा ना, सुख तो और चीजों से नहीं मिल रहा, सुहा नहीं रहा, हमें ठंड लग रही है उससे। सुख और चीजों से मिल रहा है, अति व्याप्ति है। ठीक है ना? यदि आप ये मान रहे हो कि भाई पंखे से सुख मिलता है तो पंखे में रहना चाहिए ना वो, फिर वो एसी पे क्यों जाते हो आप? इसका मतलब हो गया अति व्याप्ति। और अव्याप्ति कैसे घटित होगी? कि सर्दी में तो सब बढ़िया है, चलता है तो बढ़िया है, सॉरी गर्मी में चलता है तो सब बढ़िया है, अब सर्दी में चालू कर दें तो दुख का कारण है हमारा। अभी दुख का कारण क्यों बन गया? अभी भी सुख होना चाहिए ना, क्योंकि पंखे से सुख होता है ना। तो यहाँ चल रहा है तब तो सुख, और सर्दी में चले तब दुख क्यों हो गया? इसका मतलब हर समय नहीं पाया गया, हर जगह नहीं पाया गया, अव्याप्ति होगी। बात समझ में आई? तो ये लक्षणाभास जो है ये हमें हर जगह घटित करने चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए कि ये बात सच्ची है कि झूठी है। बोलने के लिए सच्चा झूठापना हो वो एक अलग बात है, पर वैसा ही हम मान लें, क्योंकि हम तो मान के बैठे ना कि भाई पंखा जब तक नहीं चलेगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो निर्णय करो कि पंखे से मजा नहीं आता है। क्यों? असंभव दोष। एसी से मजा नहीं आता है, असंभव दोष है। भले ही कितनी गर्मी हो रही है पर एसी चलेगा तो मजा आएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? अव्याप्ति भी, अतिव्याप्ति और असंभव भी है। ये तो हमारा अज्ञान है, हमें ऐसा लगता है कि एसी चलेगा तो मजा आएगा। ये अज्ञान के कारण हम सोचते हैं, वास्तव में ये चीज नहीं है।
बात समझ में आ रही है? किसी को तो पंखे से सुख मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है। हाँ, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब वापस से अपनी बात पे आ जाओ। हम ये जो मानते हैं कि पदार्थ और प्रकाश, वस्तु और रोशनी, ये ज्ञान में कारण है कि नहीं है? तो यदि ये ज्ञान में कारण हो तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित होना चाहिए। कौन सी चीज? कि पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान होता है। यदि ये बात सच्ची है तो ये कैसी होनी चाहिए? कि इन तीनों दोषों से रहित होनी चाहिए। और यदि ये दोष आ रहे हैं, इसका मतलब ना तो पदार्थ से ज्ञान होता है और ना ही प्रकाश से ज्ञान होता है। पदार्थ मतलब कोई वस्तु, उस वस्तु से ज्ञान नहीं होता। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये देखना है कि पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान होता है कि नहीं होता है। ये जो वाक्य कहा है, इसमें अव्याप्ति कैसे आएगा, अतिव्याप्ति कैसे आएगा, असंभव कैसे आएगा। और फिर ये निर्णय करना है कि पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान होता भी है कि नहीं होता है, कि हम केवल अज्ञान मान रहे हैं। क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें निकल के आने वाली हैं जो हमारी टेंशन को रिलीज करेंगी, फ्री करेंगी। ठीक है ना। ये चीज आप सोच के आना। क्या प्रश्न है? पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान तरीके मिलता है, और वो इन तीनों चीजों में कैसे? ये होता है, भगवान के तो इंद्रिय ठीक हो जाते हैं, तो ना तो उनको पदार्थ दिखते, ना उनको रोशनी नजर आती। हाँ, तो अब ये सोचना आप कि कहाँ पे अव्याप्ति, कहाँ पे अतिव्याप्ति, कहाँ पे असंभव दोष घटित होगा। और तीनों ही दोष घटित हो जाएंगे आपके, तीनों ही दोष घटित हो जाएंगे। दिमाग लगाओ, एक भी यदि दोष आ रहा है इसका मतलब वो चीज झूठी है। पर यहाँ पे तो तीनों ही आ जाएंगे। जैसे अपन ने पैसे में सुख देखा तो वहां पे तीनों ही दोष आ गए, मतलब वो पूरी बात रोंग है। यदि एक भी आता तो भी बात रोंग थी, पर यहाँ तो तीनों ही आ रहे हैं। ऐसे ही जो पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान होता है, यहाँ पर भी ये पूरी बात रोंग हो जाएगी आपकी। और उसके रोंग होने के बाद में कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु आपके दुख का कारण नहीं रह पाएगी, जो हम मानते हैं कि ये हमारे दुख का कारण है। ठीक है ना। तो ये होमवर्क आप सोचना, इसके बारे में करना कि पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान होता है कि नहीं होता है। इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष तीनों लगाने आप। ठीक है। चलिए, ओम नमः शिवाय।